स्वागत है आपका टू द मैजिक प्लेटफॉर्म मैथ में। हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, इफ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड B इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन वेरीफाई दैट। फर्स्ट पार्ट अपना ये, सेकंड पार्ट ये अपना है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, केवल अगर अपन को पता है कि ट्रांसपोज होता क्या है तो इजीली सॉल्व कर देंगे। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में अपने पास दिया हुआ है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ये अपन को वेरीफाई करना है। a मैट्रिक्स ये है, b मैट्रिक्स ये है, तो सबसे पहले a प्लस b करना है, फिर उसका ट्रांसपोज करना है, यानी LHS। लेफ्ट हैंड साइड में अपन को क्या करना है, सबसे पहले a प्लस b करना है। तो लिख देते हैं a मैट्रिक्स क्या है अपने पास, वो है -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1। ये हो गई अपने पास मैट्रिक्स A प्लस बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स अपने पास है -4 1 -5। ठीक है, फिर है 1 2 0 और 1 3 1। ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं। इसको ऐड करेंगे तो अपने पास क्या मैट्रिक्स बनेगी, अपने पास मैट्रिक्स बनेगी यहां से देखिए -1 प्लस -4 यानी -5 हो जाएगा। फिर यहां से देखिए ये हो जाएगा अपने पास 3, ये हो जाएगा अपने पास -2। ठीक है, इजीली है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप इजीली कर लोगे, मुझे पता है। 5 + 1 6, ये हो जाएगा अपने पास 9 और ये हो जाएगा अपने पास फिर से 9। फिर यहां से देखिए ये हो जाएगा -2 + 1 यानी -1। फिर +1 + 3 कितना हो जाएगा, यहां से +4। फिर यहां से देखिए 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ये मिल गई अपने पास a प्लस बी मैट्रिक्स। अब क्या करना है, a प्लस बी का ट्रांसपोज। क्या करना है, a प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं, यानी रो को कॉलम बना देते हैं या फिर कॉलम को रो बना देते हैं। तो ये जो रो में एलिमेंट है वो कॉलम में लिख देंगे, यानी 5 3 -2, फिर 6 9 9 और फिर यहां से देख लीजिए -1 4 और 2। ये हो गया a प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, ये मैट्रिक्स मिल गई अपन को यहां से। अब क्या करना है, अपन को करना है राइट हैंड साइड। तो पहले मैं यहां से थोड़ा मिटा क्या दिया हुआ है, अपने को करना है a' प्लस b'। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a'। तो a' इज इक्वल टू क्या मैट्रिक्स हो जाएगी, इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिख देता हूं डायरेक्टली मैं यहां से। तो ये जो रो में एलिमेंट है उसे कॉलम में लिख देंगे, यानी -1 2 3, फिर हो जाएगा 5 7 9 और फिर हो जाएगा -2 1 1। ठीक है, ये बन गई अपनी a'। फिर क्या करना है, प्लस b', यानी b' मैट्रिक्स। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट b' मैट्रिक्स ही लिख देता हूं। ठीक है, क्योंकि जगह की थोड़ी कमी है, यहाँ पे कर देता हूं मैं a' प्लस b'। ठीक है, इसके इक्वल कर देता हूं। फिर यहां से देखिए b' को अपन क्या कर देंगे, रो को कॉलम बना देंगे, यानी -4 1 -5। फिर देखिए 1 2 फिर 0, फिर यहां से देखिए 1 3 1। अब दोनों को ऐड करके लिख देते हैं, यानी a' प्लस b' इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, यहां से देखिए अपने पास -1 प्लस -4 यानी -5। फिर यहां से देखिए +1 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास -1। यहां देखिए ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9। ठीक है, और फिर यहां से देखिए 1 + 3 यानी 4 हो जाएगा। फिर यहां से देखिए ये दिया हुआ अपने पास 3 प्लस -5 यानी -2। फिर ये हो गया यहां से 9। फिर ये हो जाएगा अपने पास 1 + 1 2। ठीक है, ये हो गया अपने पास RHS और LHS ये था। ठीक है, a प्लस b' इज इक्वल टू a' प्लस b'। देख लीजिए दोनों मैट्रिक्स ये और मैट्रिक्स ये, यही तो मैट्रिक्स लिखी हुई है, सेम मैट्रिक्स है। इसका मतलब अपन ने वेरीफाई कर दिया कि RHS इज इक्वल टू LHS। ठीक है, यानी RHS इज इक्वल टू हो गया अपने पास LHS। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरीके से अपन को ये वेरीफाई करना था। ये अपन ने कर लिया फर्स्ट पार्ट। अब करेंगे अपन सेकंड पार्ट, लेकिन उससे पहले मैं इसे मिटा देता हूं। अब सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में अपने पास दिया हुआ है a b'। तो मैं डायरेक्टली a b लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिख देता हूं a b लिख देता हूं। ठीक है, तो a b देखिए, a b क्या हो जाएगा, यहां से -1। ठीक है, और फिर माइनस यहां आ जाएगा, तो माइनस अपन को ये कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4 -1 यानी +3।
ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है। 2 माइनस का 1, 2 माइनस 1 यानी प्लस का 1, फिर 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 8। ठीक है, a माइनस b कर रहे हैं अपने। 5 माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, 7 माइनस का 2, 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। 9 माइनस 0 9 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए -2, फिर यहाँ हो जाएगा -1 यानी माइनस का 3। फिर देखिए 1 माइनस 2 यानी -3 यानी माइनस का 2 बच जाएगा। फिर 1 माइनस 1 यानी 0 हो जाएगा। ये हो गया अपने पास a माइनस b। ठीक है, a माइनस b का डैश, ठीक है, यानी इसका ट्रांसपोज। तो a माइनस b का डैश अपन फाइंड करेंगे तो कैसे हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज लिख देंगे। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो रो में है उसे कॉलम में लिख देंगे, यानी 3 1 8, फिर हो जाएगा 4 5 9 और यहां से हो जाएगा -3 -2 और 0। ये हो गया अपने पास a माइनस बी डैश। अब a डैश माइनस बी डैश करना है, तो सबसे पहले a डैश लिख देता हूं, ठीक है, फिर लिख दूंगा माइनस का b डैश डायरेक्ट यहीं से। तो यहां से अगर मैं a डैश b डैश करूंगा तो सबसे पहले a डैश देखिए, a डैश ये इसे जिसमें रो में एलिमेंट है उसे कॉलम में लिख देता हूं। -1 2 3 5 7 9 और फिर -2 1 1, फिर माइनस क्या करना है अपन को, b डैश यानी b का ट्रांसपोज। तो b का ट्रांसपोज किस तरीके से होगा, -4 फिर 1 -5, फिर देखिए 1 2 और फिर 3, 1 2 और 0, फिर यहां से देखिए 1 3 और 1। ये हो गया अपने पास a डैश माइनस b डैश। अब दोनों मैट्रिसेस को माइनस करके यहां लिख देते हैं। अगर माइनस करके लिखेंगे तो देखिए यहां से -1 और यहाँ पे दिया हुआ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ 5 -1 यानी 4 हो जाएगा। फिर यहां से देखिए -2 और -1 यानी -3, फिर यहां से देखिए 2 -1 यानी 1 हो जाएगा। फिर यहां से देखिए 7 -2 यानी 5, फिर 1 -2 यानी माइनस का 2, यहाँ पे बच जाएगा -3 होगा तो 1 -3 यानी -2, फिर 3 + 5 यानी यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 8। फिर यहां से देखिए 9 - 0 यानी 9, फिर यहां से 1 - 1 यानी 0। ये हो गया अपने पास क्या, ये था अपने पास RHS और ये था LHS, ये था LHS और ये था अपने पास RHS। तो देख लीजिए दोनों इक्वल आ चुके हैं। ठीक है, यानी RHS = क्या हो गया अपने पास, RHS = LHS हो गया। इस तरीके से अपन को दोनों क्वेश्चन करने थे। इजी से स्टेप थी दोनों मैट्रिक्स का, या तो फिर पहले माइनस करके ट्रांसपोज करना था या फिर ट्रांसपोज करके माइनस करना था। सिंपल से स्टेप थे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इजीली हो जाएगा। और इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। थैंक यू।